बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर और एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने BICT यानी कि बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो बुक है वो स्टार्ट की हुई लेक्चर्स का आज उसका 6 यूनिट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो है 1431 कोड को भी कवर कर रही है और 6 यूनिट आज स्टार्ट होगा। लेवल इसका BS में पढ़ाया जा रहा है, BA एसोसिएट डिग्री एजुकेशन, और B.Ed में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कोर्स कोड का नाम दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट जिनको भी ये सब्जेक्ट जिन्होंने अपने सेमेस्टर में रखा हुआ है वो इसको सुन सकते हैं, ले सकते हैं लेक्चर और उससे मुस्तफीद होकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है एज यूजुअल कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि वो जितने भी लोग इस यूनिट से रिलेटेड हैं या इस कोर्स से या इस करिकुलम से रिलेटेड हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। आज हम यूनिट 6 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद है आप बाकी भी लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। इससे पहले 9054 9002 एंड 0404 जो उर्दू के कोर्स कोड्स हैं, इंग्लिश के कोर्स कोड हैं, वो भी अपलोडेड हैं लेक्चर्स में। वो भी गुजारिश है कि स्टूडेंट उसके एग्जाम की तैयारी अपने कर सकते हैं और दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट चार्ज एनी पेनी, और आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से हैं, और ये एक बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है जिसको हम इंशाल्लाह 2 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करें। यूनिट 6 का लेक्चर का पार्ट 1 होगा और फिर पार्ट 2 होगा, और दोनों पार्ट को हम इसमें इजीली कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकलिटीज़ में भी हैं वो भी इसमें उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट में रखी हुई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम और इस यूनिट में हम उसकी फंक्शनैलिटी और उसके कंसेप्ट और उसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये आम तौर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ हो रहे हैं इस यूनिट में उन चीज़ों को कवर किया गया है। और इट मीन्स डील विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रही है उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप किस काबिल हो जाएंगे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट का पता चल रहा है कि वो होता क्या है। आइडेंटिफाई फंक्शंस, उसके शिनाख्त हो जाएगी आपको उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की। इसके अलावा डिफाइन सिस्टम, परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस, मेजर्स एंड प्रोसेस वगैरह को आप जान सकेंगे। एक्सप्लेन सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और उसको आप समझ सकेंगे। एंड आल्सो जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो उसको आप एक्सप्लोर करके उसकी प्रैक्टिस सीख सकेंगे। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इंट्रोडक्शन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर प्रोग्राम। ये एक बहुत ज्यादा अहम और मेजर प्रोग्राम है दैट रन्स ऑन ए सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर के पास अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इन ऑर्डर टू रन डिफरेंट प्रोग्राम, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम को रन करता है या चलाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जमा किए हुए सॉफ्टवेयर का मजमुआ है विच मैनेज वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें बहुत सोर्सेज जो है ना वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करता है, मैनेज करता है। इट एडिशनली प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज, और इसमें मजीद जो है ना वो कॉमन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के तरफ, मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरफ आम किस्म की जो सर्विसेज है एडिशनली तौर पे इसमें प्रोवाइड करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल टास्क सच एज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कई टास्क परफॉर्म करता है, जैसा कि रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम ए कीबोर्ड, यानी कि इनपुट की पहचान रखता है। सेंड आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन पे, मॉनिटर पे उसकी आउटपुट देता है। जो आप इनपुट देंगे, जो आप कमांड देंगे, वो मॉनिटर में डिस्प्ले की शक्ल में आपको फराहम करता है। इसके अलावा कीप ट्रैक ऑफ हर किस्म की जो फाइल्स आपके डिस्क में मौजूद होती है, हार्ड डिस्क में, उसके डायरेक्शंस को देखते हुए उनको ट्रैक रखता है कि वो कहाँ पे किस जगह पे है। इसके अलावा कंट्रोल वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि जो चलाने वाले डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो इस हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक हार्डवेयर है, प्रिंटर है, वीडियो है, साउंड है,
फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है और वो इसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा एक फिगर उन्होंने दी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो इस सिस्टम को चलाने के लिए साथ इंक्लूड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसका इंटरफेसेस वगैरह। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली एक्ट एज एन इंटरेक्शन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर एक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है बिटवीन कंप्यूटर यूजर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करे, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह होते हैं। द मोस्ट ऑब्जर्वेबल फीचर, जो ज्यादातर ऑब्जर्वेबल जो फीचर है एन ऑपरेटिंग सिस्टम में, इज इट्स इंटरफेस, जो उसका इंटरफेस है। द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो प्रोवाइड करता है, वेयर यूजर्स कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम, जिसमें जो यूजर्स है यानी कि आम बंदा जो है उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इस्तेमाल करता है, और अपने जो काबिल ज़िक्र चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए उसको रन करता है। As soon as user turn on or boot a computer, जैसा as soon as user turn on, जब उसको ऑन करता है, the operating system is loaded into memory automatically, ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो मेमोरी है, जो चीज़ें सेव होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसको लोड करना शुरू हो जाती हैं। द टर्म बूटिंग बेसिकली रेफर्स, द टर्म बूटिंग बुनियादी तौर पर जो रेफर करती है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लोडिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी, जो प्रोसेस करती है कोई भी किस्म किस्म की मेमोरी उसमें स्टोर की हुई है, ये कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करती है, प्रोसेस करती है लोडिंग करने में। दिस प्रोसेस इज यूजली डन थ्रू ए प्रोग्राम, आमतौर पर ये प्रोसेस प्रोग्राम के थ्रू कंप्लीट होता है, कॉमनली नोन एज बूटस्ट्रैप लोडर, और इसको आमतौर पर बूटस्ट्रैप लोडर भी कहा जाता है, विच इज परमानेंटली स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, यानी कि जनरली इसमें जो मुकम्मल तौर पे और परमानेंटली स्टोर्ड होता है, और जनरली ऑन ए राम चिप, और इसको राम चिप कहते हैं, रीड ऑनली मेमोरी। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating systems are generally categorized into two major types, depending on the basis of numerous features such as graphical, यानी कि GUI, यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड कमांड लाइन सिस्टम। ये दो चीज़ों में आमतौर पर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को तकसीम किया गया है या कैटेगराइज किया गया है, जो जिसमें GUI कहलाती है और SCLO कहलाता है, यानी कि सिस्टम एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बोथ टाइप्स ऑपरेटिंग इज गिवन बिलो, और इसको मजीद नीचे बयान किया गया है। GUI, a GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बेसिकली ग्राफिकल यूजर GUI फ्राहम करती है टू इट्स यूजर्स, अपने यूजर के, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद सिस्टम, कंप्यूटर जो कंप्यूटर को रन करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज कर रहे थे। इन दिस इंटरफेस द आइकन्स, मेन्यूज, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इशूइंग कमांड्स, और इस किस्म के इंटरफेस में मेन्यूज हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप कमांड्स दे सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। द यूजर्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट नीड टू मेमोराइज डिफरेंट कमांड्स, और GUI में जो यूजर्स है यानी कि जो आम इंसान है उसको याद करने की बहुत सारी कमांड की, मुख्तलिफ किस्म के कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर, जब वो कंप्यूटर की तरफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे हैं। द एग्जाम्पल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, और एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। विंडोज़, द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी पॉपुलर अमंग ऑल अदर विच विल बी डिस्क्राइब्ड इन दिस यूनिट इन डिटेल, और ये लिनक्स इसकी जो है ना वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज़ की। द बेस्ट फीचर्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इंक्लूड, जो बेस्ट फीचर्स हैं GUI के, जो आप इसमें एंटरटेन कर सकते हैं, इसमें इजी टू लर्न है, आसानी से आप सीख सकते हैं, डोंट नीड टू मेमोराइज डिफरेंट कमांड, और इसमें मुख्तलिफ कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल टू इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा ईजी है और सादा है, और फ्रेंडली यूज़ है, मोर इंटरेक्टिव है, इसके अलावा एफिशिएंट है, वेरियस शॉर्टकट चीज़ें जो है ना प्रोवाइड करता है, मल्टीटास्किंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें व्यू कंट्रोल एज वेल एज मैनिपुलेट एट द टाइम हो सकती हैं। द ड्रॉबैक ऑफ द ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड, और जो उसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, जो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, और मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इट्स नॉट सो फास्टर एज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़्यादा फास्ट नहीं है। It don't provide a powerful significant scripting facility as compared to command line system.
यानी कि ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, अहमियत इसकी ज़्यादा नहीं है कमांड लाइन सिस्टम के अगेंस्ट। इट डज नॉट प्रोवाइड फुल कंप्लीट एक्सेस, और ये फुल कंप्लीट एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं करता। बेसिकली इट प्रोवाइड वेरी लेस कंट्रोल, और बहुत कम कंट्रोल है जो मैंने इधर परफॉर्म करता है द फाइल सिस्टम एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बहुत कम कंट्रोल फ्राहम करता है। इन टर्म्स ऑफ यूज इस्तेमाल में अगर आप देखेंगे, इट इज स्लो ए कंपेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत स्लो है अगर आप इसका कंपैरिजन करें कमांड लाइन सिस्टम के थ्रू। सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स ए कमांड prompt in order to type different commands। बेसिकली कमांड लाइन सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड्स कर रहा है कमांड प्रॉम्प्ट इन ऑर्डर टू, जो फौरी तौर पर डिफरेंट कमांड्स की अकसाम जो होती हैं उसको प्रोवाइड करता है। द यूजर्स यूज दीज कमांड्स, जो इस्तेमाल करने वाले इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं देयर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। द यूजर ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू मेमोराइज, यूजर ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोराइज डिफरेंट कमांड्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, और इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कमांड को याद करने के लिए जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होंगे। द एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉस, यूनिक्स एटसेट्रा। इस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कमांड की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से आप उस चीज़ को रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। द फीचर ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड, जो कमांड लाइन सिस्टम है उनमें जो फीचर्स इंक्लूडेड हैं वो ज़्यादातर ऑपरेटिंग GUI ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा फास्ट है, और ये पावरफुल और सिग्निफिकेंट स्क्रिप्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फुल कंप्लीट एक्सेस देता है कंप्यूटर सोर्सेज को। देयर आर आल्सो सम ड्रॉबैक्स, इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट वेरी इजी टू लर्न, आसान नहीं है सीखने के लिए, सादा नहीं है। फ्यू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग, और चंद कमांड लाइन सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग फ्राहम करता है, बट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, और बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। मैनेज रिसोर्सेज, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर विच इंक्लूड, और ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करता है जो हार्डवेयर की शक्ल में, जिसमें माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी एटसेट्रा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज करता है मुख्तलिफ सोर्सेज को। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजली आमतौर पर क्रिएट ए फाइल स्ट्रक्चर ऑन ए हार्डवेयर, और आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को क्रिएट करता है ऑन ए हार्ड ड्राइव की साखत पे। वंस ए फाइल स्टोर, एक दफ़ा जब फाइल स्टोर होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेव करता है, नेम्स इट, उसका नाम देता है, एंड आल्सो रिमेंबर्स इट फॉर फ्यूचर यूज, और इसको याद करता है ताकि आप फ्यूचर में इसको यूज कर सकें। द वे बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन डाटा इनटू फाइल्स, द वे बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइज करता है मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन को डाटा इनटू फाइल्स, इज कॉल्ड ए फाइल सिस्टम, और उसको ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को फाइल्स में, और फाइल्स जो है ना वो सिस्टम को एज ए फाइल सिस्टम कहलाती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज हायरार्किकल फाइल सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली हायरार्किकल फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। विल द फाइल्स ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज, और वही फाइल जो है ना वो डायरेक्टरीज में उनको कन्वर्ट करते हैं, जनरली रेफर्ड एज फोल्डर्स, और उसको ज़्यादातर फोल्डर में अंडर ए ट्री स्ट्रक्चर, और एक ट्री स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसके थ्रू वो फाइल को मैनेज किया जाता है। द स्क्रीनशॉट ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, उसका स्क्रीनशॉट वाइल यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर, जब आप विंडो एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो ये इस किस्म का जो है ना ट्री स्ट्रक्चर होगा जिसको आप फाइल को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा यूजर इंटरफेस, द यूजर बेसिकली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वेल एज द कंप्यूटर हार्डवेयर बाय यूजर इंटरफेस। बुनियादी तौर पर जो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशंस प्रोग्राम को एज वेल एज द कंप्यूटर हार्डवेयर बाय यूजर, इसके यूजर इंटरफेस को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर जो प्रोग्राम करते हैं वो इसको इंटरेक्ट करता है बुनियादी तौर पर। टुडे ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हर किस्म का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करता है ग्राफिक GUI, फिर द ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स और आइकन्स आर जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर, जिसमें ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं और आइकन्स है वो हम आमतौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी फीचर्स में यूज करने के लिए। द GUI इज एन एफिशिएंट इंटरफेस, ये एक बहुत
मुकम्मल तौर पर एफिशिएंट और अहलियत वाला इंटरफेस है where the users issue different commands with the help of different pointing devices such as mouse in order to point or click on icons manually as well as buttons on a screen etc. GUI में बहुत सारे icons pointing devices के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जिसमें mouse है, order to point है और click icons menus वगैरह जो लिस्टिंग की गई है GUI में। इस स्क्रीनशॉट ऑफ ग्राफिकल यूजर वाइल यूजिंग विंडोज, जब आप विंडो यूज कर रहे हैं विंडोज 7 और वो इस किस्म के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। रन एन एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। द टर्म मल्टीटास्किंग मींस द एन एबिलिटी, एक काबिलियत होती है रन टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द टाइम, कि वो एक टाइम पे दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस रन कर रहे होते हैं या इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग में। as soon as a user send a request for a program, जब एक यूजर जो है ना वो प्रोग्राम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सडनली लोकेट द एप्लीकेशन और एंड लोड इनटू रैम, और रैम में उसको लोड कर लेता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इफ मोर प्रोग्राम्स आर बीइंग लोडेड, अगर ज्यादा प्रोग्राम लोड करने होंगे द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट वेरियस कंप्यूटर सोर्सेज, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मस्ट एलोकेट और बहुत सारी एलोकेट कई कंप्यूटर सोर्सेज को एलोकेट करना होगा। Support for built-in utility programs. An operating system may use utility programs for the purpose of repairing and maintenance, यानी कि utility आपकी उसके maintenance और repairing के लिए भी utility programs को an operating system for the purpose of use किया जा सकता है। The utility program or special program which make the use of computer more easy, जो आप कंप्यूटर को मजीद आसान बना सकते हैं। When unexpected things happen, जब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती है सच एज हार्ड ड्राइव डिस्क क्रैश हो जाती है, वेरियस अटैक्स और स्लो ऑपरेशन एक्सेट्रा इस किस्म की हो जाती है, तब आपको ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है ना लॉन्च करना पड़ता है या इस्तेमाल करना पड़ता है। देन फंक्शन ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम स्टार्ट, और फिर उन प्रोग्राम का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज हैव बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम, और विंडोज ने अपना यूटिलिटी प्रोग्राम बिल्ड किया हुआ फॉर कॉमन पर्पस, आमतौर पे मकासद के लिए। द यूटिलिटी प्रोग्राम और कॉमनली नोन एज सिस्टम टूल्स, आमतौर पर उनको सिस्टम टूल्स का नाम दिया गया है। इन ऑर्डर टू फाइंड दीज टूल्स, अगर इनको फाइंड किया जाए फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, और इन ये आपने प्रोग्राम इन चीज़ों को फॉलो करना है इन स्टेप्स। क्लिक ऑन स्टार्ट को आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू है, इसके अलावा प्रोग्राम एक्सेसरी सिस्टम टूल्स को आप क्लिक करेंगे। द मेन एग्जांपल्स ऑफ दीज यूटिलिटी टूल्स में इंक्लूड, और वो इस किस्म के टूल्स आपके सामने नमूदार होंगे, जिसमें फॉर्मेट है, स्कैन डिस्क है, डिस्क क्लीन अप है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर है एंड एंटीवायरस एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें भी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। फॉलोइंग इमेज शोज प्रोग्रेस ऑफ डिस्क डिफ्रैगमेंटर विच इज बेसिकली फाउंड इन एक्सेसरी प्रोग्राम सिस्टम टूल्स, और ये उसका फिगर दिया गया है। द यूटिलिटी प्रोग्राम में हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, यूटिलिटी प्रोग्राम आपकी आइडेंटिफाइंग करने में मदद फराहम कर सकता है मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम सच एज लोकेट, तलाश करने में, लॉस्ट फाइल्स जो खत्म हो चुकी गुम हो चुकी हैं, रिपेयर डैमेज फाइल्स एंड बैकअप डाटा, ये आप यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कंट्रोल computer hardware. The operating system lies between the two main things which are defined as program and BIOS. Operating system उसी तरह जो दो चीज़ों के दरमियान विच आर डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम्स एंड बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के तौर पर। द बायोस मेनली कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, द बायोस जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है मेनली एवरी प्रोग्राम दैट नीड्स हार्डवेयर रिसोर्सेज, हर प्रोग्राम को ज़रूरत होती है हार्डवेयर ज़राए की इन ऑर्डर टू रन मस्ट गो थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फाइनली डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। आइदर इट एक्सेस दीज हार्डवेयर रिसोर्सेज थ्रू बायोस और डिवाइस ड्राइव, बेशक इनको आप बायोस के थ्रू एक्सेस दी जाती हैं या डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। System performance measure operating system is performance is such an important task which sets
the major and fundamental techniques which are used in analyzing as well as understanding its performance. सिस्टम परफॉर्मेंस एनालाइज करना के लिए परफॉर्मेंस को यूज़ किया जाता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टास्क है जिसमें आप मेजर एंड बुनियादी तौर पर टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एनालाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को. देयर आर डिफरेंट मेथड, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मेथड हैं विच आर बीइंग यूज, आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्राइबिंग बयान करने के लकाबर और मेजरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज परफॉर्मेंस सच एज मेजरमेंट, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग एज शोन बिलो. और उसको आप शो कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसकी सिमुलेशन एंड मॉडलिंग भी नीचे दिए हुए जिसके थ्रू आप मेजरिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं. तो ये मेजरिंग करने का सिस्टम परफॉर्मेंस है. नंबर 1 है मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स टू कैरी आउट सम रियल एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद द रियल आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम विच इज बीइंग ऑपरेटेड इन रियल टाइम विद रियल यूजर. कि एक रियल टाइम पे रियल इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू एक रियल सिस्टम को आप मेजर कर सकते हैं, इसको रियल एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जो आप मेजरमेंट्स को आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट होती क्या है. सम रियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जो आप रियल टाइम पे रियल यूजर आप उसको देख सकते हैं. मॉनिटरिंग फीचर बेसिकली रिकॉर्ड्स ऑल नेसेसरी एंड प्राइमरी डाटा. मॉनिटरिंग फीचर बेसिकली तमाम किस्म का ज़रूरी और प्राइमरी डाटा ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करता है. आफ्टर दैट द परफॉर्मेंस वैल्यूज कैन बी इजीली कंप्यूटेड फ्रॉम दैट रिकॉर्डेड लैब. आप उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूज करने के बाद आप आसानी से उसको कंप्यूट कर सकते हैं रिकॉर्डेड डाटा को. सिमुलेशन. सिमुलेशन मोस्टली सिंप्लीफाइड फंक्शन मॉडल ऑफ एन आईपी सिस्टम एंड इट्स यूज इट्स जनरली डेवलप्ड फॉर सिमुलेशन. और ये एक आईपी सिस्टम है जो आप इट्स यूजर्स और इसके जो इस्तेमाल करने वाले हैं आसानी से इसको डेवलप कर सकते हैं फॉर सिमुलेशंस के लिए. देन ए कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम इज ए रिटन विच रन्स द मॉडल. और फिर आप कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम को इज रिटन विच मीन रन्स द मॉडल, और इस मॉडल को आप रन कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया. दिस कंप्यूटर प्रोग्राम मे रन इन वन ऑफ द 3 डिफरेंट मोड्स. और एक कंप्यूटर सिस्टम को वन ऑफ द 3 डिफरेंट मोड्स, एक वन ऑफ द 3 डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एक जो है ना प्रोग्राम को 3 मोड्स में, विच इंक्लूड स्लो मोशंस, उसमें स्लो मोशन है, टाइम लैप्स मोड है, और इन रियल टाइम, और इसके अलावा रियल टाइम मोड है. यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम 3 किस्म के मोड को रन कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स के थ्रू. एनी वन ऑफ दिस मोड्स कैन बी यूज्ड इजीली. इनमें से जो ये दीज मोड्स आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इट डज नॉट एनी क्रिएट प्रोग्राम, और कोई भी प्रोग्राम आप क्रिएट नहीं कर सकते. ऑल नेसेसरी एंड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन during the above simulator run can be simply recorded with the help of a software monitor. और ये तमाम के तमाम all necessary and ज़रूरी और बुनियादी तौर पर जो इंफॉर्मेशन हैं इनको सिमुलेशन करने के लिए, रन करने के लिए कैन बी सिंपली आसानी के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर मॉनिटर. और मॉनिटर सॉफ्टवेयर मॉनिटर की मदद के साथ इसको रन कर सकते हैं या इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. आफ्टर दैट द परफॉर्मेंस वैल्यूज कैन इजीली कंप्यूटेड फ्रॉम दैट रिकॉर्डेड डाटा. जब आप परफॉर्मेंस वैल्यू को आप आसानी के साथ इसमें कंप्यूट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के साथ इसका जायजा ले सकते हैं. मॉडल है ए सिंपली फंक्शनल मॉडल of an operating system IP system and its user and generally developed for modeling. और ये एक बहुत ही सादा फंक्शनल मॉडल है जिसमें आप आईपी सिस्टम एंड इसके इस्तेमाल का जनरली डेवलप कर सकते हैं फॉर मॉडलिंग. फ्रॉम दिस मॉडल, इस मॉडल में अनदर मैथमेटिकल मॉडल इज बेसिकली डिराइव्ड बाय यूजिंग क्यूरी थ्योरी. यानी कि एक और मॉडलिंग करने के लिए आप क्यूरी थ्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द मैथमेटिकल मॉडल इज देन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ए सो कॉल्ड स्टेट इक्वेशंस मेनली न्यूमेरिकली. महज इसमें जो मैथमेटिकल मॉडल का है उसको एनालाइज किया जा सकता है या एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड स्टेट इक्वेशंस के तौर पर. बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ औक़ात द एग्जाम्पलिसिट फार्मूला, ये जो एग्जाम्पलिसिट फार्मूला दिया गया है ऑफ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस टर्म, और परफॉर्मेंस की टर्म्स के लिए मे बी फाउंड, और इसमें पाया जा सकता है. देन द फार्मूला द परफॉर्मेंस वैल्यूज, जब परफॉर्मेंस वैल्यू हो जाए मे बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ दोस फार्मूला. और इसको इस फार्मूला की मदद से
आप हेल्प ले सकते हैं फार्मूला की मदद से कंप्यूट करने की। इसकी तो इस सिमुलेशन के थ्रू, इस मॉडलिंग के थ्रू जो सारे का सारा इसमें ये इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करता है और इसमें मदद फराहम करता है मॉडलिंग। तो ओवरऑल द ब्रीफ समरी इज दैट द सिमुलेशन एंड मॉडलिंग आर दोज मेथड, ये दो मैसेज हैं परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए। मॉडल्स ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के मॉडल को अंडर टेस्ट, जो आप इसमें टेस्ट के तौर पे लगा के इन दोनों मेथड के थ्रू आप इन चीज़ों को एवेल्युएट कर सकते हैं। दीज टू मेथड बेसिकली डिलीवर परफॉर्मेंस वैल्यू ऑफ द मॉडल। दोनों जो मेथड है बुनियादी तौर पर परफॉर्मेंस की डिलीवर्स की वैल्यू को मॉडल के थ्रू आप जज करते हैं। दीज आर एस्टिमेटेड वैल्यूज, और ये इसकी एस्टिमेशन वैल्यू है विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मेजर्ड वैल्यूज, और जो कंसिडर नहीं किए जा सकती, जो मेजर किए गए हैं। सो इट कैन बी सेड दैट द सिमुलेशन और मॉडलिंग ओनली डिलीवर प्रेडिक्शंस ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप कह सकते हैं कि मॉडलिंग एंड जो सिमुलेशंस है वो परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अब जो इसकी वैल्यू परफॉर्म्स की गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे आस्पेक्ट द मेजरमेंट इज दैट द मेथड वेयर द रियल आईपी सिस्टम इज एनालाइज्ड, इन्वेस्टिगेटेड एंड टेस्टेड। यानी कि मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ये वो मेजरमेंट्स है, अगर इन शार्ट को बताया जा सके तो एनालाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह परफॉर्म कर रहा है और उसकी किस हद तक वैल्यू है। यानी कि ये दोनों को दोनों जो हमने मेथड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन जो हमने डिस्कस किए हैं, वो ओवरऑल आप इन दोनों सिमुलेशन और मॉडलिंग के थ्रू सिस्टम का जो आपके चल रहा है उसकी वैल्यू, उसकी परफॉर्मेंस, और उसको एनालाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसका टेस्ट कर सकते हैं, और देन आपको उस प्रोग्राम का या उसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट का अंदाज़ा हो सकेगा कि आपका ये सूटेबल है या नहीं है। ये दोनों के दोनों तरीकों का एक्चुअल हम सम ऑफ करके आपको बता देते हैं। इसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट है। ए प्रोग्राम डज नॉट डू एनीथिंग, एक प्रोग्राम जो है डज नॉट अनलेस द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू इट आर एग्जीक्यूटेड और carried out by a central processing unit. A program does not do anything, नहीं कर सकता कुछ भी अनलेस जब तक उसको हदायत रिलेटेड टू इट और एग्जीक्यूटर, हदायत ना दी जाए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और उसको चलाने के लिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग आउट बाई है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। द टर्म प्रोसेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वे सच एज, जो प्रोसेस है उसको मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया गया। नंबर 1 है ए प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन बोर्ड, कि एक प्रोग्राम है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस कॉल्ड ए प्रोसेस। एक कंपाइलर है, यानी कि टर्म हार्डवेयर यूज प्रोग्राम कैन आल्सो बी रेफर्ड एज प्रोसेस, को कंपाइलर के तौर पर देखा जा सकता है। ए वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम विच इज बीइंग रन थ्रू एन इंडिविजुअल यूजर ऑन ए पीसी इज आल्सो नोन एज प्रोसेस, इसको आप प्रोसेस प्रोग्राम भी कह सकते हैं। So it can be said that the process can be considered like a job time shared program. आप इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं जब आप सिस्टम के थ्रू कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते होते हैं, उसके आउटपुट ले सकते हैं या इनपुट ले रहे होते हैं शेयर प्रोग्राम के थ्रू। बेसिकली ये प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए प्रोसेस। एक प्रोग्राम बेसिकली इज नॉट ए प्रोसेस। ए प्रोग्राम इज यूजुअली ए पैसिव एंटिटी, say for example is for content which are stored and disk while a process। यानी कि एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकता, वो एक पैसिव एंटिटी है। से फॉर एग्जांपल फाइल इज कंटेंट है, वो कंटेंट है एक फाइल का, विच आर स्टोर्ड ऑन ए डिस्क, जो एक डिस्क में स्टोर होता है। वाइल ए प्रोसेस इज जनरली रेफर्ड एज एन एक्टिव एंटिटी, जबकि आप कह सकते हैं कि प्रोसेस एक आमतौर पर एक आम एंटिटी है जो एक्टिव एंटिटी है। इन ए सिस्टम प्रोसेस इज बेसिकली यूनिट ऑफ वर्क, एक यूनिट का सिस्टम प्रोसेस यूनिट का एक काम है। सच है सिस्टम कंटेन्स ए ब्रॉड कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, और ऐसे सिस्टम जो है ना वो कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है, यानी कि एक बहुत सारे कलेक्शन प्रोसेसेस को हम कंटेन कर सकते हैं एक सिस्टम में। सम ऑफ दीज प्रोसेसेस आर रेफर्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे प्रोसेसेस जो रेफर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। दोज एग्जीक्यूट सिस्टम कोड, और कोड के थ्रू, एंड सम दीज प्रोसेसेस आर रेफर्ड एज यूजर्स प्रोसेसेस, और उसमें सम जो है ना वो यूजर्स प्रोसेस का नाम भी दिया जा सकता है इनको। ऑल दीज प्रोसेस में पोटेंशियली एग्जीक्यूट concurrently means of multiplexing the CPU। तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं आमतौर पर पोटेंशियली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं concurrent by means of
मल्टीप्लेक्सिंग द CPU, जो आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं CPU के थ्रू। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज़। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन तमाम जो एक्टिविटीज़ की जिम्मेदार होती है इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट, और जो प्रोसेस मैनेजमेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कनेक्ट करते हैं इसके साथ। तो these process is called create and delete both uses as well as system process, suspending and resuming process भी हो सकता है, प्रोवाइड मैकेनिज्म्स फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकती है इसमें, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस कम्युनिकेशन भी इसमें हो सकती है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द डेड लॉक हैंडलिंग, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम में डेड लॉक भी हो सकता है, उसको हैंडल करने के भी ये प्रोसेस हो जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस मैनेजमेंट ये यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। बेसिकली प्रोसेस इज only one of the program which you can include or not called any device or not called system program, and process is main एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप कोई ना कोई चीज़ें फॉर एग्जांपल के तौर पे डिलीट एंड बोथ यूजेस सिस्टम प्रोसेस में आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एज ए प्रोसेस कैरियर्स एग्जीक्यूट्स, एक प्रोसेस कैरीज कर सकते हैं एग्जीक्यूशंस को, इट चेंजेस इट स्टेट, और इसकी चेंजिंग भी कर सकती है एज ए स्टेट ऑफ द थिंग्स। द स्टेट ऑफ एनी प्रोसेस कैन बी इजीली डिफाइंड, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं इन पार्ट थ्रू करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो आप करंट सिचुएशन को आप डील कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, उसको स्टेट ऑफ द प्रोसेस भी कह सकते हैं। Every process can be existed in any one of the following mentioned states such as, यानी कि एक जो प्रोसेस है वो आप कोई भी जो एग्जिस्ट सिचुएशन होती है आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका स्टेट्स है। मिसाल के तौर पे न्यू, ये प्रोसेस बीइंग प्रोड्यूस क्रिएटेड, आप न्यू को क्लिक करेंगे, ये भी एक प्रोसेस है। रेडी, द प्रोसेस इज नाउ वेटिंग टू अलॉटेड असाइन टू सम प्रोसेस, ये रेडी है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये भी सम प्रोसेसिंग का टास्क लेते हुए ये भी परफॉर्म करेगा। इसके अलावा रनिंग है, ये भी प्रोसेसिंग है, वेटिंग है, ये भी प्रोसेसिंग है। बेसिकली ये सारे के सारे सिग्नल जो हैं, रिसेप्शन सिग्नल जो हैं वो इसमें आता है। इसके अलावा टर्मिनेटेड है, द प्रोसेस हैज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, वो टर्मिनेट कहलाता है। और ये सारे का सारा रेडी, न्यू, क्रिएटिंग, ये प्रोसेसिंग में आता है, प्रोसेसिंग स्टेटस होता है। कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम usually categorized by the different characteristics such as technology, working state, ownership, licensing as well, usage etc. ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ किस्म की कैटेगराइज में इनको इंक्लूड किए गया, जिसमें वर्किंग स्टेट है, ओनरशिप है, लाइसेंसिंग है, और इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैव बिकम वेरी फेमस, इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत मशहूर है, जिसमें डॉस का है, डिस्कवर, विंडो 95 है, विंडो न्यू टेक्नोलॉजी है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैग्नेटोश है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 98 है, 2000 प्रोफेशनल है, विंडोज मी है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा एंड विंडोज 7 जो कॉमनली जो है ना वो मशहूर है आमतौर पर। द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन यूजर्स चॉइस, कि वो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यूजर की चॉइस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट यूजर्स में यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मुख्तलिफ किस्म के जो यूजर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमनली, जो मेन इसकी जो फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की में इंक्लूडिंग here that, जिसको हम डिस्कस करने के लिए, सिस्टम रिलायबिलिटी। सिस्टम रिलायबिलिटी जो है ना वो एक मेन फंक्शनैलिटी है जो विंडोज़ के एरर रिपोर्ट, ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी एंड इम्प्रूव सिस्टम को देख रही होती है। इसके अलावा फास्टर स्टार्टअप है, इसका फास्टर स्टार्टअप होता है, यूज़ फ्रेंडली इंटरफेस होता है, हार्डवेयर सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स होती हैं इसमें। इसके अलावा रिमोट डेस्क फीचर्स इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा वेरियस इंप्रूवमेंट्स होती हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स लाइक विंडोज़ इंस्टॉलर, विंडोज़ टास्क मैनेजर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, विंडोज स्क्रिप्ट वगैरह इन चीज़ों में शामिल होते हैं। इसके अलावा नेटवर्क फीचर्स इसमें ऑटोमेटिकली फायरवॉल, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग होती है, इंपोर्ट सिक्योरिटी फीचर्स सच एज एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम इंप्रूवमेंट, क्रेडेंशियल मैनेजर वगैरह। द विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 हैव इमर्ज इज वन ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग, ये तमाम की तमाम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो फीचर्स हमने डिस्कस की है इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्किंग में या अपने सिस्टम में तमाम की तमाम चीज़ें इंस्टॉल करके या इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इजीली फ़ायदा उठा सकते हैं।
The above operating system are still very popular among the users of all ages. हर किस्म की एज में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस की है, जिसमें विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, ये बहुत मशहूर हैं और हर यूज़र इसको हर एज में इस्तेमाल कर रहा है. So Windows XP is famous and highly compatible operating system. It was produced by Microsoft. इसको Microsoft में प्रोड्यूस किया है और ये बहुत मशहूर है. It is one of the famous Windows है. The name of XP is mainly abbreviated experience. It was released worldwide both in home and professional. और ये experience के लफ्ज़ से XP इसका नाम रखा हुआ है. ये 2000 में प्रोफेशनल इसको होम एंड प्रोफेशनल तौर पर मार्च मसूद में है. और इसके कुछ इमेजेस और वो जो नीचे दिए गए हैं ये फिगर्स में, यानी कि 6.8 में. द विंडोज एक्सपी is successor to Windows 2000 and Windows Me. Was basically first computer consumer oriented operating system. This operating system is highly used and very well accepted by users. There are number of characteristics of this popular operating system. और इसको बहुत ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है विंडोज़ एक्सपी एंड विंडोज़ मी की तरह. और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत मशहूर और हाईली अप्रिशिएटेड हैं, और वो उसकी कुछ खसूसियात जो नीचे दी गई हैं. न्यू टास्क बेस्ड है, GUI इंटरफेसेस है, अपडेट स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार है, सिस्टम रिलायबिलिटी है, फास्ट स्टार्टअप है, यूजर फ्रेंडली है, हार्डवेयर सपोर्ट इंप्रूवमेंट्स हैं, रिमोट डेस्कटॉप फीचर्स हैं, वेरियस इंप्रूवमेंट टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स जो है ना इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके अलावा नेटवर्क फीचर्स हैं, इसमें इम्पोर्टेड सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं. इसके अलावा विंडोज विस्टा, द विंडोज विस्टा वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है. 2007 में इसको रिलीज किया गया था. द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सक्सेसर, और ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर और कामयाब सिस्टम विंडो एक्सपी की तरह. इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स लाइक होम एंड बिजनेस एट डेस्कटॉप टैबलेट. इसमें हर तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप, मीडिया सेंटर, पीसीज, बिजनेस वगैरह में विंडो एक्सपी की तरह. इट इज़ आल्सो वन ऑफ द एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी एक बहुत एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम. द फॉलोइंग इमेज शोज ऑफ विंडो विस्टा इंटरफेस. ये विंडो विस्टा का इंटरफेस है. इसके अलावा एक कंप्यूटर एक्सपी, it has contained a lot of changes as well as features such as, इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई हैं विंडो एक्सपी की तरह. अगर हम विंडो एक्सपी के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं. इसमें भी अपडेटेड GUI है, न्यू विजुअल स्टाइल्स है इसमें, और इसके अलावा अपडेटेड सर्च फंक्शंस हैं, इंपोर्टेड मल्टीमीडिया टास्क है इसमें, DVD मेकर वगैरह, एयर डिज़ाइन, नेटवर्किंग फीचर्स है, ऑडियो प्रिंट एंड डिस्प्ले सर्च सिस्टम है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है. दिस वर्जन ऑफ विंडोज इंक्लूड द फीचर ऑफ नेटवर्क विच अलाउज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू राइट कम्प्लेक्स एप्लीकेशन विदाउट ट्रेडिशनल विंडोज API, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को इस्तेमाल करने के बगैर ही इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्किंग सिस्टम में. दिस वर्जन वाज सक्सीड, बहुत कामयाब हुआ, टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी फीचर्स, और सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पर बहुत कामयाब हुआ. द विंडो ऑफ एक्सपी विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स बेस्ट फीचर, और ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर है और में इसका शुमार किया जाता है. इसके अलावा विंडोज 7 है, वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का 2009 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया. बेसिकली ये एक सक्सेसर है, अनदर पॉपुलर सिस्टम है विंडोज विस्टा की तरह, और इट कैन आल्सो बी यूज्ड पर्सनल कंप्यूटर. इसको आप पर्सनल, होम, बिजनेस, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप या मीडिया सेंटर की तरह इसमें भी यूज कर सकते हैं विंडोज 7 को. इट इज आल्सो वेरी फेमस एंड हाईली कंपेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी बहुत ज़्यादा फेमस और कंपेटेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको आप घर में, बाहर, होम, हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके फॉलोइंग फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं विंडोज 7 की. ये इसका इमेज है, और ये इसमें भी अपडेटेड ग्राफिकल है, मल्टी टच सपोर्ट है, एयर डिज़ाइन विंडोज शेल है, फास्ट स्टार्टअप है, मल्टीमीडिया फीचर्स हैं, हार्डवेयर सपोर्ट इंप्रूवमेंट्स हैं, न्यू वर्जन है. इसके अलावा रिमोट डिस्क फीचर्स हैं, इंपोर्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं. इसके अलावा इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, और मल्टी कोर प्रोसेसर, न्यू विजुअल स्टाइल है, नेटवर्किंग फीचर्स है, यूज फ्रेंडली इंटरफेस है. ऑल दीज फीचर्स ऑफ विंडोज 7 हैव मेड दिस वर्जन ऑफ विंडोज वेरी पॉपुलर एंड विंडोज. ये जो सारी के सारे इसके फीचर्स हैं, इसने बहुत इसको मशहूर किया ड्यू टू दीज फीचर्स. इन फीचर्स की वजह से इट इज़ कंसिडर्ड हाईली स्टेबल एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको शुमार किया जाता है एफिशिएंट एंड स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है. After this efficient operating system, इसके बाद Microsoft has released Windows 8 successor Windows 7 into 2012 में Windows 8 को
इंट्रोड्यूस करवाया माइक्रोसॉफ्ट। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर लाइक होम, इसको भी आप पर्सनल कंप्यूटर पे, बिजनेस में, टैबलेट में, लैपटॉप में, मीडिया सेंटर एक्सेट्रा में यूज कर सकते हैं। और इसकी इंटरफेस जो है ना वो नीचे दिया गया है, ये आपके सामने है। Hopefully, it may deliver where this newly released operating system will become very popular and among the usage of all ages। और ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत मशहूर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और आने वाली हर एज में इसकी डिमांड होगी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रैक्टिस है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रैक्टिस इंक्लूड डिफरेंट टास्क सच एज हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना वो इसका इसमें प्रैक्टिस इंक्लूड होती हैं, जो डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं कि वो स्टार्ट एंड शट डाउन कैसे कर सकते हैं, क्रिएट एंड ओपन द आइकन कैसे हो सकता है, एज वेल एज ओपन क्लोज एंड साइजिंग द विंडोज एक्सेट्रा। ऑल अबव टास्क द ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। ये सारे के सारे हमने जो टास्क हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रैक्टिस के, इसमें नीचे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर हाउ टू स्टार्ट सिस्टम, सिस्टम को हम सिंपली कैसे स्टार्ट करते हैं, और ये सारे का सारा प्रैक्टिकली इन चीज़ों में हो जाता है। हाउ टू स्टार्ट ए सिस्टम, स्टार्ट द सिस्टम बाय पावरिंग ऑन कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर में होते हैं तो सिस्टम को आप पावर को क्लिक करते हैं, एज शो इन द फॉलोइंग फिगर एज वेल एज द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर्स। ना सिर्फ आप सिस्टम के थ्रू बल्कि जो इनको चलाने वाले डिवाइसेस होते हैं जिनको पेरिफेरल कहते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर्स, उसको भी पावर सिस्टम को प्रेस करते हैं इनको चलाने के लिए, और ये स्टार्टअप प्रोसेस होगा। देन क्लिक योर यूजर अकाउंट आइकन और in order to simply without a password, or one or can also click a user account icon in order to log on with the password। कि आप जब यूजर अकाउंट इसमें आइकन को क्लिक करता है इन ऑर्डर टू लॉग ऑन है सिंपली विदाउट ए पासवर्ड, कि जो पासवर्ड के बगैर भी आप इसको चला सकते हैं। वन और कैन आल्सो, इसमें यूजर अकाउंट भी हो सकता है, आइकन ऑन लोगो ऑन विद द पासवर्ड, और लोगो एंड पासवर्ड के साथ के जब आप इनके कहने का मकसद कि जब आप लैपटॉप या पीसी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन पासवर्ड वो मांगता है। लॉगिन भी आप उसके बगैर भी चला सकते हैं, और आप लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करके उसके थ्रू भी चला सकते हैं, दोनों चीज़ों के थ्रू चला सकें। देन प्रोसेस एंटर टू लॉग इन, और फिर पासवर्ड एंड लॉगिन एंटर करने के बाद आप उसको एंटर कर सकते हैं। आफ्टर दैट योर डेस्कटॉप विल बी अपीयर्ड, फिर आपकी जो डेस्कटॉप है उसको अपीयर्ड हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 का लेक्चर 1 का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आगे आपके यूजेज हैं जिनके प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई हैं कि आपने विंडोज़ को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑफ करना है, फाइल को किस तरह क्रिएट करना है, और किस तरह इन चीज़ों को ऑपरेट करना है, वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 का। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले हम एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम जो रिलेटेड AIOU सब्जेक्ट कोर्सेज हैं उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, तनवीर अहमद स्पीक चैनल को याद रखिए, दुआ में याद रखिए, ताकि आप इसको देखें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें हौसला अफजाई हो सके, और आपके लिए मजीद इस किस्म की चीज़ें हम तैयार करने के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एडवांटेज दे सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।